इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था। इसके प्रत्येक चैप्टर की जो SCERT बुक है आपका, उसके प्रत्येक चैप्टर के अंत में, अध्याय के अंत में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करे जो प्रश्न दिया गया है, जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। तो चलिए उसका सारणी देखते हैं। जहां तक हम बात करें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार की है, जो आपको बिहार बोर्ड जो एग्जाम होगी उसमें यहाँ से कम इकोनॉमिक्स से 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको हम अध्याय पहला की बात कर रहे हैं। तो अध्याय पहला में हम चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा कृषि क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। ख नंबर जो ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यदि हम पहला ऑप्शन का देखें सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को। किसको कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र को। क्या कहा जाता है, द्वितीयक जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा कृषि क्षेत्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। सेवा क्षेत्र पहला ऑप्शन कौन नंबर है, वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ग जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसको कहेंगे हम द्वितीयक क्षेत्र। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन पर हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है इनमें से, ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो हम बात करेंगे तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन आंसर। पहला अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहीं की चीन और क्यूबा जो होता है उसमें क्या समाजवादी है। अमेरिका जापान इस समय क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और चीन और क्यूबा में क्या है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहीं पर यदि भारत की बात करें तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों प्रकार के जो अर्थव्यवस्था है उसका मिश्रण है, तो दोनों को मिला के बनाया गया है। तो ये हो जाएगा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, 15 मार्च 1950 को। अब यहां से हम कुछ बात और देखेंगे योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप कहिएगा 5 वर्ष का। योजना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष माने क्या, पदनीय जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो क्या हो जाएगा, वो होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री होगा देश का, किसका, योजना आयोग का। योजना आयोग को नीति आयोग में रूपांतरित किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग रखा गया कब, 2014 में। याद रखिएगा 2014 में क्या हो गया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, वर्तमान में योजना आयोग अर्थात नीति आयोग अब हो गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो देश के प्रधानमंत्री तो वर्तमान में है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हो जाएगा वर्तमान में इसका अध्यक्ष। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कहता है आपको, देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको कहते हैं विकसित देश। क्या कहते हैं, विकसित देश। तो ये हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और विकसित देश, जिस राष्ट्र का राष्ट्रीय आय कम होगा उसको कहेंगे अविकसित देश, साफ कम होगा। इसके बाद हम बात करें 5वां क्वेश्चन से, तो निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में पिछड़ा राज्य की जो बात करें तो पिछड़ा राज्य में आ जाएगा आपको बिहार। क्या आ जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, जैसे आप याद रखिएगा बी मारू। क्या याद रखिएगा, बी मारू। तो बी मारू से आप याद रखिएगा, बी ऐसे हो जाएगा आपका बिहार, एम ए से हो जाएगा मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। आप याद रखिएगा बीमारू जो हो गया उसमें पिछड़ा राज्य आ गया। तो पिछड़ा राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा होगा। तो इसमें से देखिए केवल बिहार ही ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसके बाद
हम खाली स्थान अर्थात रिक्त स्थान की बात करेंगे। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे बात कीजिए। कहता है कि भारत अंग्रेजी शासन का खाली स्थान था। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपनिवेश। क्या हो जाएगा? उपनिवेश। इसमें क्या भरेंगे? उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। पहला में आंसर क्या हो जाएगा? उपनिवेश। ठीक है। इस दूसरा हो जाएगा अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का खाली स्थान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? शोषण इसमें भरा जाएगा। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। तीसरा कहता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की खाली स्थान है। तो हम कहेंगे इसमें हो जाएगा प्रणाली। क्या कहेंगे? प्रणाली। आजीविका अर्जन की क्या है? यह प्रणाली है। द्वितीयक क्षेत्र खाली स्थान कहा जाता है किसको? तो औद्योगिक क्षेत्र को। याद रखिएगा किसको कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है। इसके बाद पांचवा कहता है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली स्थान की प्रक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा परिवर्तन। क्या कहेंगे? परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद छठा कहता है, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर कहता है आपका कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय खाली स्थान को दिया जाता है। तो आप कहिएगा नियोजन। क्या कहेंगे हम? नियोजन को दिया जाता है। इसके बाद 7वां है आर्थिक विकास की माप करने के लिए खाली स्थान को सबसे उचित सूचनांक माना जाता है। तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति मान। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति मान। इसका ये आंसर होगा। इसके बाद 8वां कहता है संसाधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति है। तो क्या हो जाएगा? दयनीय। क्या हो जाएगा? दयनीय है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर कहता है कि बिहार में खाली स्थान ही जीवन का आधार है। तो याद रखिएगा बिहार क्या है? कृषि प्रधान है। इसका हो जाएगा कृषि। 10 नंबर कहता है बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा है। तो किसका? तो याद रखिएगा बाढ़ का। किसका? तो बाढ़ का। इसके साथ चलिए अब हम अगला चैप्टर की बात करेंगे। दूसरा चैप्टर जो हमारा है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो दूसरा चैप्टर के हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे आप सबको। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा का ऑब्जेक्टिव जो है सबसे पहले कहता है सही विकल्प चुने। पहला नंबर सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो याद रखिएगा 25,494 हो जाएगा। ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन आंसर। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तीसरा का। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, कहता है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यदि राज्य की बात किया गया है तो राज्य में गोवा हो जाएगा। भारत के किस राज्य की? तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। घ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि बिहार के जिले की बात करता प्रति व्यक्ति आय तो पटना होता। और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय क्या होगा? देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो क्या बताएं हम? पटना हो जाएगा। सबसे कम क्या हो जाएगा? शिवहर का। कम हो जाएगा किसका? शिवहर का बिहार में। और सबसे अधिक जो हो जाएगा पटना का। अधिक क्या हो जाएगा? पटना का। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 5 नंबर उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपयुक्त में से तीनों। इसका हो जाएगा घ नंबर आंसर। चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करे आधारित प्रश्न। तो ये कहता है पहला क्वेश्चन कि बिहार की खाली स्थान प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा हो जाएगा 41.4। कितना हो जाएगा? 41.4 हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है उत्पादन, आय एवं व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। तो इसमें व्यय भरा जाएगा। तीसरा करता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में खाली स्थान होती है। तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि। चौथा कहता है कि
राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से की क्रिया पूरी होती है। किसकी क्रिया? तो विकास की क्रिया। किसकी क्रिया? विकास की क्रिया। अगला है कि बिहार में वर्ष 2008 से 2009 के बीच कुल घरेलू उत्पाद प्रतिशत हो गया कितना? तो याद रखिएगा 11.03। कितना प्रतिशत? 11.03%। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जो आपका चैप्टर का नाम हो गया मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा, बचत एवं साख। इसमें हम सबसे पहले इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें केवल रिक्त स्थान दिया गया है, तो उस रिक्त स्थान को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका रिक्त स्थान इस प्रकार से है, कहता है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय खाली स्थान को ही है। तो याद रखिएगा मुद्रा हो जाएगा। किसका है? तो मुद्रा का। दूसरा कहता है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? तो जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति। याद रखिएगा अर्थव्यवस्था की क्या है? तो जीवन शक्ति है। इसके बाद कहता है मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता का विकास है। क्या? तो यहाँ यह हो जाएगा इतिहास हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को खाली स्थान प्रणाली कहा जाता है। याद रखिएगा तो एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के, तो इसको हम कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। याद रखिएगा क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी है। तो मुद्रा का आविष्कार सबसे बड़ी क्या है? तो हम इसका आंसर बताएंगे आपको, उपलब्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपलब्धि। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपलब्धि हो जाएगा। क्या होगा? उपलब्धि हम कहेंगे इसको। मुद्रा का जो है, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य के लिए सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। इसके बाद छठा क्वेश्चन कहता है मुद्रा विनिमय का दरदात है। तो मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। क्या है? माध्यम है। अब याद रखिएगा मुद्रा क्या होगा? विनिमय का माध्यम होगा। इसके बाद 7 नंबर कहता है प्लास्टिक मुद्रा को चलते विनिमय का कार्य हो गया है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य आसान हो गया है। क्या हो गया है? आसान हो गया। याद रखिएगा तो ये हो जाएगा आसान। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला कहता है मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो सेवक। क्या हो जाएगा? सेवक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। याद रखिएगा आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कहता है साख का मुख्य आधार क्या है? तो साख का मुख्य आधार विश्वास है। क्या है? विश्वास। याद रखिएगा साख का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? विश्वास। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्था।